अब देखा एकरा में कितना मजा आता है। बिल्कुल बिरहा कबो पुरान होके वाला नहीं है। बड़ी अच्छी बात कवि ने लिखा है कि ऐतिहासिक बिरहा का आप लोगों ने आनंद ला। कहाँ चाहिए योग साधन अली को, पर पाके कली संग में सोता भी हंस के। भक्ति भजन की है सामत है आई, पर बिसारा हरि प्रेम कली का में फंस के। राका पति से निराशा मिली तो मिली जिंदगी पाकिरण को कमल की। ले गई होशियारी मदन की, इस रक्षिता की कविता जमल की। इतिहास अगर आप लोगों ने थोड़ा भी जो हिस्ट्री का छात्र होंगे या थोड़ा भी जो इतिहास का जानकारी रखते होंगे, वाह वाह, राजा अशोक का नाम आप लोगों ने जरूर सुने होगा। वाह, राजा अशोक एक बड़ा नेक इंसान भी था, वाह, और सुंदर शासक भी था। बड़ा सुंदर शासक रहलन, वाह वाह, और बड़ा सुंदर इंसान भी रहलन, नेक इंसान भी रहलन। प्रजा का बड़ा ध्यान रखे, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़ा भूल गए बेटे। वाह वाह, राजा अशोक जिंदगी के सबसे बड़ा भूल कर बैठे। वाह, और भूल कैलन हका तनी बड़ के तमाशा। लाए राजा धानी में, अरे लाए राजा धानी में, अब नबेली दुल्हनिया। रही थी सुरक्षिता हसीन हो, बजाता उपवन में ललनवा। लड़ी गई नैना कमसीन हो, जिंदगी के ये राजा शोक सबसे भूल कर बैठे कि अपन बुढ़ौती में एक दूसर भी आ गए। इस जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होगा। वाह वाह, और शादी भी कैलन। बतावल गल कि राजा अशोक का उम्र 70 बरस और एक 22 वर्ष की लड़की से शादी कैलन, जबकि राजा अशोक के पहली पत्नी से जवान बेटा था। वो भी बेटा शादीशुदा था, जिस बेटा का नाम इतिहास में कुड़ाल बताया गया। वाह वाह, जवान बेटा के रहते हुए, शादीशुदा बेटा के रहते हुए, और राजा अशोक की सुरक्षिता नाम के लड़की से शादी कर लिया। ये जिंदगी का सबसे बड़ा भूल कर बैठे। वाह, कल जला की बुढ़ौती का ब्याह इस जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होला। धन और धर्म दोनों कहानी होला। धन भी जाला और धर्म भी जाला। अच्छा सोच ला, अभी नहीं का देख ला साण का, इनका के 22 वर्ष के लड़की से बियाह करा दिहल जाए तो इनका क्या दशा हो। मैं दांत टूट गइल बा। अब आपे लोग मिला, अब आप लोगन में राला कि इनकर का दशा हो। हमनी कही हाल साधु जी को आदरण की बांगुर। ये यही से हम कहिला कि जिंदगी के सबसे बड़ा भूल होला बुढ़ौती के बियाह कर, बुढ़ौती का शादी कर। इस जिंदगी का सबसे बड़ा भूल।
तीसरक्षिता नाम के लड़की से राजा अशोक शादी तो कर लिया, लेकिन शादी का जो मकसद है राजा अशोक से उस लड़की तीसरक्षिता का पूरा नहीं हो रहा था। वाह कहाँ ले पूर्ति हुई? 70 वर्ष की उम्र राजा अशोक का 22 वर्ष के मेहरारू, इनके उठी नहीं के जाते वही गई। अब उनका ठेवनों में दर्द हो गई, कमरों में दर्द हो गई। वाह चुप रहा मत। लमटेन में तेले नहीं खे। अब इस जिंदगी के सबसे भूल का बैठलन, लेकिन जो राजा अशोक का पहली औरत का लड़का रहा कुड़ाल, वो बड़ा सुंदर बांसुरी वादक था। वाह वाह बड़ा सुंदर बांसुरी बजाता था। नगर के बगल में नदी के तट पर कदम का पेड़, और कदम के पेड़ पर जब बैठ करके कुड़ाल बांसुरी बजाने लगता था तो मानो सारा नगर झूम जाता था। सभी लोग यही कहते थे कि कहीं द्वापर वाला कृष्ण तो नहीं चला जाए। आज वही कुड़ाल, यही बेला है, भोरहरी का बेला है, सुबह का बेला है, और अपने बागीचे में बैठ करके बांसुरी बजाने में मस्त है। 3 बजे सनातन धर्म के अनुसार 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हो जाती। भोर के टाइम हो, अपना बगीचा में बैठ के बांसुरी बजावत, और सुबह से में राजमहल से निकली है उसकी सौतेली माँ राजा अशोक की दूसरी औरत तीसरक्षिता, और टहलने के लिए सुबह का हवा खाने के लिए बगीचा में जाती है। जब बेटा कुड़ाल की बांसुरी को देखती है और कुड़ाल को देखती है तो एक सौतेली माँ एक सौतेला बेटा पर दीवाना हो गई। सौतेली माँ सौतेला बेटा पर ही दीवाना हो गई, और दीवाना होके वो कुड़ाल से एक बात कह ले। फिल्म का नाम डॉन, एक लाइन तर्ज बाका, तर्ज का लाइन बा मास्टर। यह तर्ज कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई देखो, प्यार के हद में गुजर जाना है, जीना है किसी को या मर जाना है। लेकिन तीसरक्षिता कुड़ाल से कहले बे, का कहले बे कि पाऊंगी मैं भंवरे का प्यार, कलिका भी हंसती ओ बेकरार, ओ घड़ी आ गई देखो, आज समा बन के छाऊंगी मैं, परवाने को जलाऊंगी मैं, आज समा बन के छाऊंगी मैं, बाबू परवाने को अब जलाऊंगी मैं। तेरे पागल हो गई हो तू मेरी माँ हो, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ, चली जाओ राजमहल में, ऐसी बात मत करो। लेकिन कहल जला कि कुल चीज का आग बुझ जला बाबू, लेकिन जवानी का आग बड़ा खतरनाक होला। जवानी आवेले तो कहे के ना पड़ेला, उ चोकरत आवेला। जवानी आवेले तो चोकरत आवेला। बतिया बदल ले बे, कहले बे का कहले बे कि जादू भरा है तेरे नैनों में,
समापन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं। आज समापन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं। पाऊंगी मैं और का प्यार, कलिया बेहसते वो बेकरार, ओ भैया भैया भैया। आज समापन के छाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं। तनी बात समझ ला। वाह वाह। कुणाल समझाता है, कहता है कि तू पागल हो गई है। पिताजी तुझे शादी करके महलों की रानी बना करके और राजमहल में लाए, इस नाते तू मेरी माँ है। समझावत बा कुणाल, कहा कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ। चली जाओ राजमहल में, कदाप जो तू सोच रही है वो कुणाल नहीं कर सकता। माँ बेटा का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और ऐसी हरकत मत करो। अपन बतिया बदल जलस्ती से रक्षिता। अब बतिया बदल के कहले वे फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की। तरज बाज रेडियो रिकॉर्ड से आप लोगों ने सुने लन का तज कलाई बा। यह तरजबा की छापती लगामों से छीनी रे तू तो नैना लड़ाकी। लेकिन तीसरे रखिता कुणाल से कहले बे का कहले बे कि है दिल की चयन मोरा, दिल की चयन मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा के। सुन 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 बजाती बतिया मोरी, सोना 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 बजाते बतिया मोरे, सोना 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 बजाते बतिया मोरे। कान पड़ी ध्वनि मुरली की चारी, कान पड़े धागा मुरली के तेरे, कान पड़े धागा मुरली के तेरे। हुई दीवानी तेरे प्रेम में, हुई दीवानी तेरे प्रेम में, सब बिसराए के दिल की चयन मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा। डांट करके कुणाल बोला कि चली जाओ, वाह वाह। चली जाओ, राजमहल में चली जाओ, कदाप जो तू सोच रही है कुणाल ये नहीं कर सकता। माँ बेटा का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। लाख प्रयास करती रही तीसरे रक्षिता, लेकिन कुणाल टस से मस नहीं हुआ। समझ गई तीसरे रक्षिता, समझ गई कि बड़ा बुरा भइल, इज्जतियो गई लइको न भइल, जवन चाहली तौनो न भइल, हमार पोल भी खुल गई, हमरे बारे में समझ भी गई कुणाल। जाके राजमहल में कही बड़ा हमार दुर्गति हुई। देखा कल जला की तिरिया चरित्रम दैवो न जाने। मेहरारू ऐसा जात है बाबू कि हन से भगवान भी हार गए। चाकू में एगो धार होला, ब्लेड में 2 गो धार होला, आकारी में 3 गो धार होला, लेकिन ये लोग ऐसा जात है लोग बाबा कि लोग में चौतरफा धार होला। जनिए पाइलो, जेनिए पाई लोग ओनिए पंग दी लोग। ये ऐसा जात है लोग। वाह।
देखा क्रिया चरित्र लगौलस वही बगीचा में वो मेहरारू तीसरे रक्षिता साड़ी फरलस, साया फरलस, चोली फरलस, चंडी रूप बना, बार खोल के चंडी रूप बनौलस आ चल दिहलस राजमहल की ओर। कलश की कुड़ाल अगर मेरे साथ तूने बुरा कर्म नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा निकलेगा। डांट करके कुड़ाल बोला कि कुड़ाल अंजाम का परवाह नहीं किया करता, भाग जाओ, चली जाओ राजमहल में। ए भैया चंडी के रूप बना के चलल बे राजमहल की ओर, साड़ी साया चोली फरले बे आ वही हालत में जब राजमहल की ओर चलल बे कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन है। तरज बा का तर्ज के लाइन बा मास्टर और पढ़ के जाता नहीं। ये तरज बाकी आईना, अरे आईना वही रहता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन हम कहिला कि ये बाबू आदमी, ए भैया आदमी वही रहता है, बस नखड़े बदल जाते हैं। राज दरबार लगल बा, जैसे आप लोगन बैठल हुआ कुछ भाई बिरहा सुने, यही तर राजा अशोक का दरबार लगल बा। राज सिंहासन पर राजा अशोक बैठल हुआ, मंत्रीगण सब बैठल बा। कोई भरल दरबार में तीसरे रक्षिता, भरल दरबार में तीसरे रक्षिता पहुंचल बे वही रूप में, साड़ी साया चोली फरले। राजा अशोक का नजर पड़ल हो कलन की, अरे तीसरे रक्षिताई का कैलू ई का भई, कलश की कैली ना कैल गल। राजा अशोक कहलन की मतलब कलश की बतावा कि कुड़ाल तोहर का लगेला। राजा अशोक कहलन के रे कुड़ाल हमार बेटा लगेला। कलश की तहार बेटा लगेला तो हमार का लगी। कहलन की जब हमार बेटा लगेला, हमार बेटा हो तो तोहरो बेटे भय। तो कहलस तीसरे रक्षिता की दूसर केहू ना कही। आज सबेरवा बगीचा में घूमे निकल रहली, वही बगीचा में बैठ के बांसुरी बजावत रहल, और जब हमके देखलस तो हमार इज्जत लूटे पर आमादा हो गल। देखा क्रिया चरित्र कलश के हमारी इज्जत लूटे पर आमादा हो गल। कैसो अपन इज्जत बचा के भाग के तोरे राज दरबार में ली। तय कर अंजाम एक बा, एक काम करे के होई। का कहले बे कहले बे कि लाला है तेरा भारी दगाबाज है, नैना निकलवाई नैनो नहीं
निकलवा के हमके न देबो तारे तबले तारा संगवा न उठब न बैठब न ई मेहरारू का अंतिम हथियार होला। मेहरारू का ये अंतिम हथियार कहलस्ती से रचता की जले ई कुड़ाल जौन हमरे साथ हरकत कैले बा तो जले कर दोनों आँख निकलवा के हमके न देबो न तारे संगवा उठब न बैठब न तोरे संगवा कौनो काम ना होई, कौनो काम न होई। मेहरारू जब उनका कोनो काम लेवे के होई त कहीं ले जइबा दिन भर थाकल खेदाई रात के खिया पिया के कपार पर तेल धर दिया अब बैठ के लगिया सब मेरा अब लगिया सब धीरे धीरे चूड़ी ऐठे सुना तड़ा का रे तो सोच गइल का न तू कब नाही जगले बने बोल का आ तो जाना तड़ा फलानवा बो न फलानवा बो दू भर के सिकरी पहन के रोज झमकावतिया तू कब कि त जाए दो पहनती तो ओकर पहनती पहने दे तब कह सके जानता हमरो मन करता एक भर के सिकरी एगो बनवा देते तनी हमू पहन लेती श्रद्धा पूरा लेती तू कब कि रह दे असो दवरी ओरी हो जाए दे तनी कहूं कटा जाए दे तब अब जे कब कि रह दे बाद में जब गहूं कटा जाए तब तो ओई गरी तुरंत लॉकडाउन लगा दे लॉकडाउन खुलबे न करी ना मन जाड़ा के रात बा एक ही खटिया बा एक ही बिछौना बा एक ही ओढ़ना बा अब वही में लॉकडाउन लगा दे हां उलाटल कर अब कहले का मतलब कि मन मेहरारू जौन कहत होखे के चाहिए हां तब का अगर ना होई लॉकडाउन लगवे त लॉकडाउन लगवे कर अब तीसरक्षता कहलस कि जब तक कुड़ाल के दोनों आँख निकाल के न देबा तब तक तोरे संगे न उठब न बैठब न सुतब। राजा सब बाप रहलन जेवना बेटा के उंगली चला के उंगली धरा के चले सिखौलन जेवना बेटा के दूध के घूंट पियोलन राजा सो कहलन कि तीसरक्षता हमके विश्वास नहीं होता कि हमार बेटा कुड़ाल ऐसा तोरे साथ हरकत करी। हम कुड़ाल के रोम रोम से मैं वाकिफ हूँ, बचपन से लेकर के उसे उसकी जवानी देखा है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राजा अशोक समझावे का प्रयास करते हैं। उनका कहलन है कि तू जननी राजा अशोक के बुढ़ौती का शरीर बा आँख से भी कम लौकत बा और ओ आँख से मोती जैसन आंसू गिरत है। तीसरक्षता के बात सुन के समझावे के प्रयास करत हूँ कि तू जननी मेरे लालन की तू जननी मेरे लालन की समझावत हूँ सीधा साधा मेरा बेटा तो उससे ऐसा लगा सीधा साधा मेरा बेटा तो ऐसा लगा मेरा
जननी मेरे लालन की। राजा अशोक रोज और अपनी तीक्ष्णता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं वाह वाह कि मेरा बेटा कुणाल वैसा नहीं है। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा कुणाल तेरे साथ ऐसी हरकत किया है, नहीं कर सकता है। बचपन से लेके जवानी तक उसकी देखा है, रोम रोम से वाकिफ हूं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेहरारू को जीत अब वो अपने जीत पड़ल बे कि हमके दोनों आंख चाहिए तो चाहिए। कहल जाला कि 3 गो हट बड़ा खराब हो खेला, राजहट, बालहट और तिरिया हट। राजा अगर जीत कह दिल तकी त जान ले ली न तकी त जान दे दी। छोट लड़का अगर जीत आ गया हमके हाथी किन दा भले प्लास्टिक के हाथी जब किन के ले तो कही कि ओकरा के लोटा में घुसा दा। अब मेहरारू जब जिदिया गया कि हमके 2 भर के नथुनी चाहिए त चाही ना त लॉकडाउन लगले। ई तीनों हट खराब है। जिदियाई पे कि तीसरता की कुणाल का दोनों आंख हमके चाहिए तो चाहिए। राजा अशोक डांट दिए, डांट करके बोले कि भग जाओ आंख के सामने से। मैं अपने बेटे की दोनों आंख नहीं निकलवा सकता। उस समय तो तीसरता राजा अशोक के नजरों से दूर हो गई बाबू, लेकिन मौका का तलाश करे लगल कि कब मौका मिले कि एक दोनों अखियां निकलवा ले। आखिर वो दिन आ गई। कवन दिन आ गई? कि बीतल कुछ दिन सीमा पे भेजे ले संदेश हो। अचानक राजा अशोक के सीमे पर बाबू दुश्मन आक्रमण कर दिए। राजा अशोक के सीमा पर लड़ाई छिड़ गई। राजा अशोक कुणाल बेटा को बुलाए और बोले कि बेटा मैं तो लड़ने के काबिल नहीं हूँ, शरीर गवाही नहीं दे रहा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम जाओ, प्रजा की इज्जत खतरे में है। जाओ जा करके तन मन से सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करो। आज्ञाकारी पुत्र था कुणाल, पिता की आज्ञा मान करके अपनी लाव लश्कर को लिया है बाबू, और लाव लश्कर लेकर के लड़ाई के मैदान में चल दिया। तो पहले लड़ाई का नियम होता था कि राजा महाराजा लड़ाई के मैदान में जाते थे तो सब परिवार के साथ जाते थे। कुणाल के पत्नी का नाम कंचना बताया गया इतिहास में। अपनी पत्नी कंचना को लिया, अपने फौजी जवानों को लिया, लाव लश्कर को लिया और जाकर के लड़ाई के मैदान में डट कर लड़ाई कर रहा है, दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। बड़ा सुंदर तीसरता के मौका मिल गया। राजा अशोक के मुहर चुरा लिया, चुरा के एगो चिट्ठी लिखलस, चिट्ठिया लिख के वो चिट्ठी पर राजा अशोक का मुहर लगा दिया कि मतलब ये चिट्ठी राजा अशोक लिखे। लेकिन वो चिट्ठी में लिखलस का बाबू, कि अपनी मतरिया पे
छलियारी दे दे तू निकाल के नया नवा। यह चिट्ठी लिखल सा, चिट्ठी लिख के चिट्ठी पर मुहर लगा दिहल कि राजा अशोक चिट्ठी लिखलन है। एक संतरी के बुलौले में और एक थाली में पत्र और चाकू रख कर दे देती है संतरी को कि ले जाओ, ले जाकर के लड़ाई के मैदान में कुड़ाल को दे देना। लेके चलल बे संतरी ले करके पहुंचा है कुड़ाल लड़ाई के मैदान में है, लड़ाई डट करके कर रहा है, दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है। लेकिन हुक्म का गुलाम बेचारा सिपाही ले जा करके कुड़ाल को देता है लड़ाई के मैदान में पत्र, और जब पत्र पढ़ा कुड़ाल तो रोने लगा। सोच गया कि मेरे पिताजी पत्र नहीं लिख सकते, लेकिन पिताजी की मुहर लगी है, राजा अशोक की मुहर लगी है। अगर मैं अपनी आंख नहीं निकालता हूं तो राजा अशोक की मुहर की तौहीनी होगी, मुहर की अवहेलना होगी। उठा लिया लड़ाई के मैदान में चाकू उठा करके कुड़ाल और करता है क्या बाबू कि थाली में रख दिया, थाली में रख दिया निकाल के माता सजाई के सुनई है तू बयानवा। एक आंख निकाल करके दूसरी आंख से अपनी पहली आंख को कुड़ाल देखता है, कहता है संतरी कितनी सुंदर मेरी झील जैसी आंख है, इसी आंख पर तो मेरी सौतेली माँ दीवाना हो गई है। मैं जानता हूँ कि ये पत्र मेरे पिताजी नहीं लिख सकते, मेरी सौतेली माँ लिखी है तिसरक्षिता। तो चाकू उठाया और दूसरी आंख को भी निकाल दिया, दोनों आंख निकाल करके थाली में रख दिया, कहा कि ले जा करके और इन दोनों आंखों को मेरी सौतेली माँ तिसरक्षिता को दे देना, और एक बात कह देना। कौन सी बात कह देना कि लइका नया नवा पापनी, लइका नया नवा पापनी अब जिया जुड़वाई हनी छलियारी की अंडे प्रदान तोर ललानवा। कहा कि ले जा करके मेरी सौतेली माँ को दे दे, और उस माँ से कह देना कि तेरा बेटा दोनों आंख दान के रूप में दिया है। क्यों कि मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी ये पत्र नहीं लिख सकते, लेकिन अगर आंख नहीं निकालता तो पिता की मुहर की तौहीनी होती, राजा अशोक की मुहर की अवहेलना होती। बेटा हो तो ऐसा। संतरी तो लेकर के चला गया बाबू, दोनों आंख तिसरक्षिता को दे दिया, लेकिन कुड़ाल अब दोनों आंख का अंधा हो गया, लड़ाई कर नहीं सकता था, लड़ाई करने योग्य था नहीं, लड़ाई के मैदान से निकल गया। अब जब लड़ाई के मैदान से निकला तो वहीं से उसके दिल में बैराग उत्पन्न हो गया। देखें बैराग होता है क्या। सोच गया कि ये मोह माया की नगरी है, ये धन, ये दौलत, ये राज, ये पाट, ये महल, ये अटारी, ये नश्वर शरीर के लिए कुछ नहीं है, मरना तो सबको है। तो क्यों न जो जिंदगी बीती है, जो जिंदगी बची है, उस जिंदगी को मैं भगवान के प्रेम में, भगवान के भजन में गुजार दूं। वहीं से बैराग उत्पन्न हुआ बाबू। उतार दिया राजसी ठाक, उतार दिया राजसी कपड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, त्याग दिया राजमहल, फुटपाथ की जिंदगी बिताने लगा, भगवान का भजन करने लगा और भीख मांग करके जिंदगी का गुजर बसर करने लगा। कवि जी तेरी के भाव में दिए हैं बढ़िया भी। अरे बैरागी दिल के भैलनी भावरा, लाल चल पड़ा वहां से माया मोह सब त्याग।
में मिया लाल नार दिया है संगमा में मिया लाल नार दिया है साधु रूप लिया धारू सवार जोगिया जोगी जोगी हुआ शोर घोर मचा से और बुलावाया राजा हो जिंदगी का गुजर बसर फुटपाथ पर के करे लगलन अपने पत्नी के साथ पत्नी कंचना अपने पति के साथ रह करके पतिव्रता धर्म निभाने लगी और भगवान का भजन करने लगा। ठीक आज है टाइम बाबू 4 बजे दोनों पति पत्नी जगे हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और निवृत्त होकर के आगे आगे कंचना चलती है, पीछे से कंचना का कंधा पकड़ करके दोनों आंख का अंधा कुड़ाल जा रहा है। भोर का टाइम था, 4 बज रहा था। कंचना अचानक रास्ता भूल जाती है, चली गई वही रास्ता पकड़ लेती है जो रास्ता पाटलिपुत्र के नगरों में जाता था, जिसे आज हम लोग पटना कहते हैं, जहाँ बिहार की राजधानी है। ये कभी राजा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो उसी नगर में चली गई कंचना अपने पति को लेकर। भोर का टाइम है, गलियों में नगर के गलियों में फेरी लगा रहे हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन भोर के टाइम में भजन गावत होन कुड़ाल का भजन गावत होन बाबू। यह तरजबा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कभी क्या हो ओ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कभी क्या हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कभी क्या हो। लेकिन 4 बजे भोर में कुड़ाल भजन गावत बा। आगे आगे कंचना कंचना पत्नी के कंधा पकड़ करके दोनों आंख कंधा कुड़ाल पाटलिपुत्र के गलियों में भजन गा रहा है। क्या गा रहा है? यही गा रहा है कि दुनिया एक मुसाफिर खाना, ओ दुनिया एक मुसाफिर खाना, तुम्हारा क्यों सो करके व्यर्थ की जिंदगी बिता रहे हो? सुबह हो चला है, भगवान का भजन करो। यही गा रहा है कुड़ाल। नगर में हलचल मच गया बाबू कि एगो बड़ा कम उम्र के जोगी बाबा आइल हूँ, बड़ा सुंदर भजन भाव गावत हूँ, बड़ा सुंदर भजन करत हूँ। ई खबर राजा अशोक के राजमहल में पहुंचल। राजा अशोक के राजमहल में पहुंचल खबरी, और राजा अशोक सुबह होते 4 सिपाही बुलवलन है। आप बुलवा के ऐलान कर दिए कि जा करके उस जोगी को पकड़ करके दरबार में हाजिर करो। 4 सिपाही गईलन, कुड़ाल रूपी जोगी के पकड़ के ले आके दरबार में हाजिर कर दिया। राजा अशोक के बुढ़ौती के शरीर में आंख से कमई लौकत बा, कुड़ाल का हालत बा कि कपड़ा गेरुआ वस्त्र, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई। राजा अशोक पहचानत नहीं हुआ कि हमार बेटा कुड़ाल हुआ, कुड़ाल तो दोनों आंख के अंधा हुआ। राजा अशोक बोले कि जोगी बाबा भोर में बड़ा सुंदर भजन गा रहे थे, दरबार में कुछ गाकर सुनाओ। राजा अशोक की आवाज को कुड़ाल पहचान जाता है बाबा। कौन बेटा होगा?
जो अपने बाप की आवाज को नहीं पहचानेगा, और कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटा की आवाज को नहीं पहचानेगा। पहचान जाता है, सोच गया कि रे मैं तो गलत जगह पर आ गया, मैं लग रहा है कि अपने राजा अशोक के दरबार में आया हूँ। आवाज पहचान करके कहता है कि राजन भजन सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं भजन गाता हूँ। भरी दरबार में, राजा अशोक के भरी दरबार में कुड़ाल भजन गाना शुरू किया। क्या गाया है बाबू? यही गाया है। कहता है कि जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर कागज कलम है तो इस बात को नोट कर लो। याद रखना जिंदगी में कि नारियों के न चंगुल में आना, नारियों के न चंगुल में आना, तुम्हारा मसले हल करो। नारियों के न चंगुल में आना, तुम्हारा मसले हल करो। नारियों के न चंगुल में आना, राजा अशोक अवाक हो गए। आवाज सुन करके हाथ जोड़ करके बोले कि जोगी महाराज ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। कहाँ से इला कहवा जीवो, बड़ा कम उम्र में जोगी हो गईला। केकर बेटवा हुआ अपन तनी परिचय बतेता। राजा अशोक का भाव सोखे लगल के रे उन आवाज के तक कभी लगत बा कि अपने गोद में खिलौले बनी, कबो दूध का घूंट पियोले बानी, कभी अंगुरी पकड़ के चले सिखौले बानी। कौन है ये जोगी? नतीजा निकलल का बाबूजी और बढ़ गया। राजा अशोक बोल पड़लन है। का बोलन है कि जानी पहचानी सी आवाज लगती है। ए बाबा जानी पहचानी सी आवाज लगती है। अरे परिचय बताता बाबा बोले महाराज। बाबा बड़ा कम उम्र में जोगी बन गईला। कहवा सहीला कहवा जीबा, केकर बेटवा हुआ
और कैसे तू यहाँ नगर में आ गईला? तनी अपन परिचय बताओ, अपन नाम बताओ। इतना बात सुनलन है बाबू, कुड़ाल का अंधी आंख से आंसू का लड़ी लग गई, झरझर झरझर कुड़ाल रोत बा। सोचत बा कि आज ऐसा समय हो कि हमर बाबूजी, हमर बाप पिताजी हमारे सामने खड़ा हुआ, हमें पहचानत ना हुआ कि हम उन्हीं के बेटा हैं। शुरू से लेकर के अंत तक कुड़ाल कहानी बताया है कि पिताजी मैं आप ही का बेटा कुड़ाल हूँ। आपने लड़ाई के मैदान में भेजा, मैं दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था डट करके, तब तक आपका पत्र चला गया कि बेटा तुमने अपनी मां पर बुरी नजर डाला है और मैं हुक्म देता हूं कि तुम अपनी दोनों आंख निकाल दे, निकाल करके दे दे। मैं जानता था पिताजी कि आप पत्र नहीं लिख सकते मेरे लिए, लेकिन उस पत्र पर आपकी मोहर लगी थी। मैं सोच गया कि अगर दोनों आंख नहीं निकालता हूं तो राजा अशोक की मोहर की तौहीनी होगी, मोहर की अवहेलना होगी, इसलिए मैंने दोनों आंख निकाल दिया और निकाल करके भिजवा दिया। और जब मैंने दोनों आंख निकलवा दिया तो दोनों आंख अंधा हो गया, लड़ाई कर नहीं सकता था। लड़ाई के मैदान से निकल गया, लड़ाई के मैदान से निकला तो दिल में बैराग उत्पन्न हो गया। मैं आप ही का बेटा कुड़ाल हूँ और जो मेरे साथ में ये औरत है ये आपकी बहू है कंचना। जिस अपनी बहू को मेरी पत्नी है, मेरे साथ रह करके पतिव्रता धर्म निभा रही है, जिस अपनी बहू को महल से बाहर नहीं निकलने देते थे कि कहीं धूप न लग जाए, आज वो मेरे साथ फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रही है। जब इतना बात कुड़ाल कहलन है बाबू, कौन ऐसा बाप होगा जो कलेजा नहीं फट जाएगा। दौड़ करके जा करके राजा अशोक कुड़ाल को बाहों में भर लिए। एक तरफ बाप रोत हुन कुड़ाल, एक तरफ बाप रोत हुन राजा अशोक और दूसरे तरफ बेटा कुड़ाल रोत बा, गला से गला मिलकर रोत हुन। ध्यान भंग भइलवा और राजा अशोक कहलन कि बेटा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, तेरी दोनों आंख पर तो तेरी सौतेली माँ बहुत दिनों से दीवाना थी। ऐलान कर दिए भरी समाज ने, का ऐलान कैलन है कि दिया मृत्यु दंडा राजा तुझसे रक्षिता। ए भैया दिया मृत्यु दंडा राजा तुझसे रक्षिता। राजा अशोक ऐलान कर दिए भरी दरबार में कि तीसरकता को भरी दरबार में लाया जाए और फांसी के फंदे पे झुला दिया जाए। आज तीसरकता फांसी के तख्ते पे खड़ी है, चेहरे पे काला नकाब है, गले में फांसी का फंदा है, फांसी होने वाली है। ए भैया आखिरकार में वही कुड़ाल का जब पता चलल कि हमारे सौतेली मतारी का पिताजी फांसी के तख्ता पर झुलावत हुन, फांसी के फंदा पर झुलावत हुन, कुड़ाल आके राजा अशोक का पैर पकड़ लिया, कहा कि पिताजी एक तो गलती मेरी सौतेली माँ की कि मेरे दोनों आंख निकलवा ली, और उससे भी बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं जो कि गंगा जैसी पवित्र मेरी माँ को फांसी के फंदे पे झुला रहे हैं।
ऐसा मत कीजिए पिताजी। बेटा कुणाल के कहने से राजा अशोक की श्रेष्ठता को छोड़ दिए। ते इतना भाई बिरहा सुने बैठल हुए, ये बिरहा से यह निष्कर्ष निकल कि एक माँ कैसी निकली कि अपने सौतेले बेटे की दोनों आंख तक निकलवा ली, और वही बेटा कैसा निकला कि अपनी माँ को फांसी के फंदे से बचा लिया। आखिरकार कुणाल उसी राजमहल में रहने लगा, राजा अशोक के राजमहल में रहने लगा। समय बीतता गया और इतिहास पैगाम देता है कि कुछ दिन बीतने के बाद कुणाल की दोनों आंखों में झटका लगा और खोई हुई रोशनी कुणाल की वापस चली आई। मतलब कुणाल के आंख में रोशनी आ गई, दोबारा दुनिया वाले को देखे लगल, दुनिया वालों को देखने लगा कुणाल भगवान की ऐसी माया कुदरत की ऐसी देन। तो यही से हम कहिला कि जो जैसा वो कर्म करेगा फल देंगे भगवान। यही है गीता का ज्ञान। स्वर्ग नरक हमें बा आदमी कहेलन कि मर गिला पर स्वर्ग मिली, मर गिला पर नरक मिली। हम कहिला कि स्वर्ग नरक ही हमें बा। द्वापर त्रेता रहला कि ये जन्म के तपस्या करबा तो वो जन्म में जाके मिली, लेकिन ऐसन बा कलयुग के कलयुग में नगदा नगदी बा। जैसन करबो ये भोग जाए के बा, हमें स्वर्ग बा हमें नरक। तो इसीलिए एक माँ कैसी निकली, एक बेटा कैसा निकला, इस गाने का शीर्षक रहा नेत्रदान। इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे तो इस गाने का इस कहानी का शीर्षक है नेत्रदान। गाना के अंतिम लाइन रही, जय जयकार गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी।